सती तू लक्ष्मी ओम जय लक्ष्मी माता। हलवा रेडी। आटा रेडी है। दुर्गा माता को सब प्रसाद बंद करो पूरी बनाओ है। जय माता दी। तेल लगे मलन दे। माता रानी के प्रसाद बन रहे हैं। पूड़ी। जय माता दी। जय माता दी। दानू जी ने जब बुलाया सच्चे दिल से दानू जी ने जब बुलाया हुआ शीश तूने भोले का लगाया। माँ शेरा वाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। माँ के भक्त की बातों की गहराइयों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों को माँ का सच्चा भक्त ही परख सकता है। माता वैष्णो का परम भक्त एक किसान था। कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था। एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़े पे सवार हो उस ओर से निकला। पसीने से तरबतर किसान को देखकर बोला, भाई इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, हे राजन 4 हिस्से कर देता हूं। राजा ने पूछा, वो क्यों भला? एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पिछला कर्ज चुकाने के लिए, एक हिस्सा आगे के खर्च के लिए और एक हिस्सा पानी में फेंकने के लिए। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी बातें रहस्यपूर्ण हैं। समझाते हुए किसान ने कहा, एक हिस्सा मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, यह हुआ खाने का। एक हिस्सा मेरे बूढ़े माँ बाप का खर्च, यह हुआ पुराना कर्ज। एक हिस्सा मेरे बाद वाली पीढ़ी के लिए, यह हुआ आगे का खर्च। एक हिस्सा दान में देना, यह हुआ पानी में फेंकना। राजा को किसान की बात जच गई, लेकिन उसने कहा,
ये रहस्य कभी किसी को न बताना, जब तक कि तुम राजा का मुंह 1000 बार न देख लो। किसान ने राजा की बात मान ली। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और उन 4 बातों का रहस्य समझाने के लिए कहा। सभी विद्वान चकरा गए। लाख सिर ढूंढने पर भी उन्हें बातों का रहस्य कि राजा कल किसके पास गए थे, और वे लोग उस किसान के पास पहुंचे और उससे रहस्य लेकिन जब वे लोग बाज नहीं आए तो कहा, जब 1000 सोने की मोहरें उसे दे दी जाएं। दरबारी विद्वानों ने राजा के कोप से बचने के लिए सोने की मोहरें किसान को लाकर दे दी। उसने सारा रहस्य बतला दिया। अगले दिन जब दरबारियों ने राजा को हूबहू किसान वाला रहस्य सुनाया, तुमने 1000 बार हमारा मुंह देखे बिना रहस्य दूसरों को क्यों बतलाया? तुम्हें प्राणदंड मिलेगा। किसान ने कहा, महाराज, इन्होंने आपके चेहरे वाली 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी। मैंने एक एक करके आपका चेहरा 1000 बार देखा, तभी रहस्य बतलाया। मैंने वचन भंग कहा कि हमारा। ये सुनकर राजा किसान पर प्रसन्न हुआ और उसे और भी इनाम दिया। ये उस किसान की बुद्धि का नहीं, जगत जननी माता की दया का चमत्कार था। मां की कृपा से उस किसान ने मौत को भी हरा दिया। बाबू भांजा बताओ तो बताओ उधर बसा मोबाइल समाता ना अल्लाह ना लेगी नहीं। स्वर्गवासी हो जाऊंगा तब वहां आकर तुमसे ले लूंगा। वहां की वरना मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। साधु के रूप में माता वैष्णो देवी का वो सेवक कीमती लाल को सही राह दिखा राह चलता बना। उसके होंठों पर माँ की भक्ति का ही गीत था। की जगह जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट की तरस जाए। धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीबदास ने सब देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, लेकिन बात न बनी। तब एक साधु के कहने पर गरीबदास ने माता भगवती को अपने हृदय मंदिर में बिठाया। उस इस बात का था कि साथ में वो इतनी झोलियां नहीं लाया था, फिर भी उसने जवाहरात बटोरने शुरू किए। तभी ऊपर गड़गड़ाहट सुनकर वो घबराया। चट्टान एन गुफा के मुंह के पास लुढ़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया। हवा रुक जाने से गरीबदास का दम घुटने लगा। वो छटपटाते हुए सोचने लगा, अगर दम घुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? मैं गरीब ही ठीक था, कम से कम खुली हवा में सांस तो ले पाता था। गरीबदास घबराया, छटपटाया, थरथराया। तब उसे साधु की बात का स्मरण। उसने वही माँ शेरावाली का नाम पुकारा। हे शक्तिदायिनी, मेरा वालिए मुझे बचा ले, मेरे प्राण